उत्तराखंड में मानसून के आफत काल में बरसती आफत से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। खासकर सड़कों और राज्यों के कई पुल आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं। हाल ही में आई भारी बारिश की वजह से राजधानी देहरादून से महज 15 किलोमीटर दूर टिहरी जिले के एक ऐसे गांव की ग्राउंड जीरो से आपको हकीकत दिखाते हैं कि वहां के हालात कैसे हैं और कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। मॉनसून के नॉन स्टॉप आफत के बीच भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। मूसलाधार बारिश से नदियां रौद्र रूप धारण किए हुए हैं तो उफनते नालों से आया सैलाब लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई भारी बारिश से अच्छा खासा नुकसान हुआ है। राजधानी देहरादून से 15 किलोमीटर दूर टिहरी जनपद के एक ऐसे गाँव में जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुँचा है जो करीब 1 साल से आपदा की मार झेल रहा है। टिहरी का ये चिफलटी गांव अदरक की बेहतर पैदावार के लिए जाना जाता है, मगर आज खुद ही आपदा का शिकार हो बैठा। हाल ही में हुई भारी बारिश ने धनौल्टी विधानसभा के चिफलटी गांव में भारी तबाही मचाई और बची कुची कसर भी आपदा से यहां पूरी हो गई। गांव को जाने वाली सड़क भी टूट चुकी है, लिहाजा पैदल ही गांव की तरफ जाना पड़ रहा है। गधेरे हैं, इनकी वजह से काफ़ी नुकसान इस क्षेत्र में होता है और आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम बड़े पेड़ लैंडस्लाइड यहाँ पर आपको दिख रही है। अब यही प्रमुख रास्ता है, अगर गांव में कोई कैजुअलिटी होती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो गांव वालों को इसी रास्ते से होकर आना है। और ये स्थिति तब है जब ये देहरादून सचिवालय और विधानसभा से महज 15 किलोमीटर दूर का गाँव है। चिफलटी गांव टिहरी जिला मुख्यालय का दूरस्थ गांव है। यहाँ के लोगों को जिला हेडक्वार्टर पहुँचने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, जबकि आधे से 1 घंटे में यहाँ लोग देहरादून से पहुँच जाते हैं। सचिवालय से इस गांव की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। बावजूद इसके इस गांव की मुख्य सड़क का हाल ये बयां करने के लिए काफी है कि शासन प्रशासन का ध्यान इस गाँव की हालत पर कितना है। लेकिन करीब 2 से 4 दिन पहले ये नदी नहीं बल्कि ये पूरी जमीन का हिस्सा था। यहाँ लोगों की अच्छी खासी खेती होती थी, उपजाऊ जमीन थी, अदरक से लेकर तमाम फसलें यहाँ पर लोग लगाते थे। इस गांव को जो बारिश हुई है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, कनेक्टिविटी पूरी तरह ख़त्म है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो नदी के ठीक ऊपर आप देखिए ये व्यवस्था की गई थी ट्रॉली की, ताकि नदी का जलस्तर अगर बढ़ता है तो लोग इस ट्रॉली की मदद से इस पार से उस पार चले जाएँ। लेकिन अगर यहाँ दिखाएं आपको तो ये ट्रॉली का एक पिलर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में अब ट्रॉली का संचालन रोक दिया गया है। चिफलटी गांव के आसपास तोलिया काटल, रगड़ और सोदाना गांव हैं। इन गांवों के लोगों का नदी पार करने का एक ही सहारा है ये ट्रॉली। लेकिन नदी में आई बाढ़ में अब ट्रॉली के पिलर भी उखड़ चुके हैं, जिसके बाद ये ट्रॉली भी बंद हो गई है और लोगों के लिए नदी पार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना ये है कि अगर यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ जाए तो उन्हें अस्पताल ले जाना तक मुश्किल हो जाता है। हर साल खेती की जमीन बह रही है और मकान टूट रहे हैं। देखिए सर, यहाँ पे 19-20 अगस्त 2022 को एक आपदा आई थी जिसमें काफ़ी मलबा आ गया था नदी में। तो क्या हुआ कि इसके बाद शासन प्रशासन यहाँ पे आया, जिलाधिकारी महोदय जी आए, उन्होंने यहाँ पे बोला कि हम जो ये कृषि भूमि थी और इसका हम सुरक्षा करेंगे, सीसी ब्लॉक लगाएंगे, चैनलाइजेशन कराएंगे। लेकिन वो सब प्रक्रिया ना होने के कारण जो 6 अगस्त 2023 में बारिश हुई, वो बारिश का पानी लोगों के खेतों में घुस गया। जो मलबा था पिछले साल का बचा हुआ वो लोगों के खेतों में घुस गया और खेतों में घुसने के साथ साथ उसने 2-3 मकान क्षतिग्रस्त कर। ग्राउंड जीरो पर उतरी जी मीडिया की टीम जब गांव में पहुंची तो ये मालूम चला कि गांव के हालात क्या है। यहाँ आसपास के सभी गाँव में करीब 2500 से 3000 की आबादी रहती है, जहाँ पिछले 15 दिनों से बिजली नहीं है। बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली के तारों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पुल और ट्रांसफार्मर भी नदी की इस बाढ़ में बह गए। ऐसे में उनके लिए बिजली को रिस्टोर करना आसान नहीं है। जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उनमें बिजली नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इस पूरी नदी में जो बाढ़ आई है, जो बारिश हुई है, उसके बाद तमाम जो बिजली की लाइन है वो बह चुकी हैं। बिजली के पोल इस तरीके से गिरे हुए हैं। अब यूपीसीएल के जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ पर पोल निकालकर इनको दोबारा से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में बिजली दोबारा से आ पाए। प्राकृतिक आपदा से हर साल उत्तराखंड के कई गांव पूरी तरह से बर्बाद होते हैं।
लैंडस्लाइड और नदी की बाढ़ उपजाऊ जमीन को खत्म कर देती है। इस क्षेत्र में जहां तक नजर जाती है सिर्फ नदी और बड़े बड़े पत्थर ही नजर आ रहे हैं। उपजाऊ जमीन करीब खत्म हो गई है, जबकि इसी क्षेत्र से सबसे ज्यादा अदरक देहरादून की मंडी में पहुंचता था। इस गांव में बिजली फिलहाल ना होने की वजह से लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। जो बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में दिक्कत है, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो गांव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, चिफलटी गांव, टिहरी गढ़वाल।